इसमें से खुशबू निकलती है, यहां से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और उनका क्या कर देता है, शिकार कर लेता है। तो ये होता है आपका निफेंथिस यानी घटपन्नी का पौधा। चलिए अगला पौधा के बारे में देखते हैं। अगला पौधा है आपका रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है। ये देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर, यहां पर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका रेगिस्तानी ओक। और देखिए जितनी चीज आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है वीडियो में बता रहा हूं, एज इट इज हो सके तो रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना या वीडियो सेव कर लेना। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला पौधा है आपका या पेड़ वो है आपका बरगद का। तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये देखिए आपको सामने दिख भी रहा होगा। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, बरगद देके और उसके आगे आपको डैश लगा देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और बता पूछेगा कि कौन सा इसमें गलत है। तो आपको अगर चीजें सारी पता है टॉपिक के बारे में तो आप इजीली आंसर दे दोगे। इसलिए कह रहा हूं एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है क्योंकि आपका नुकसान खुद का ही होने वाला है अगर आपने कोई चीज छोड़ी। इसलिए मैंने चीजें डिटेल में बताई हुई है आपको। अगला है आपका क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं यानी सिग्नल देते हैं कि जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो उपजाऊ है या फिर बंजर है। ये काम करते हैं आपके क्रोटोन पौधे। चलिए आगे देखते हैं आपके आगे आपके कुछ फेमस पर्सन है जो आपके एनसीईआरटी किताबों के अंदर दिए हुए हैं और कोई से ना कोई से आपके यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 2-3 तो आपके पूछ ही लेता है एग्जामिनर। पहले आपके अंदर दिया हुआ है पर्सनैलिटी जो है आपका बछेंद्री पाल जी। जो बछेंद्री पाल जी थी ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 साल की थी। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इनके जो गाइडर थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, गाइडर का नाम था ज्ञान सिंह, इन्होंने ज्ञान दिया था। उसके बाद है 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। ये हो गया बछेंद्री पाल जी के बारे में सभी चीजें। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में जो और आपको पर्सनैलिटी दी हुई है। अगला व्यक्तित्व है आपका कन्नम मल्लेश्वरी जी। ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की आपकी रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार यानी वेट उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल यानी 29 मेडल जीते हैं। ये आपकी कन्नम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके दिया हुआ है सुनीता विलियम्स के बारे में। इनके बारे में जानते हैं। जो सुनीता विलियम्स थी 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। स्पेस में पानी नहीं रुकता था, बुलबुले उनके फ्लोट करता था। ठीक है, उसी से अपना ये मुंह धोते थे। उसके अलावा वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा वहां पे खड़े रहते थे स्पेस के अंदर। आगे जानते हैं। आगे आपका दिया हुआ है अल बिरूनी। इनके बारे में जानते हैं। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज्बेकिस्तान और सबसे ज्यादा ये पूछा गया किस देश के निवासी थे तो उज्बेकिस्तान। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बेसिकली हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ये अल बिरूनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें थी। अगला देखते हैं। अगले आपके चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार। इनके बारे में पढ़ते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र यानी सेंटर खोला। आगे देखते हैं। और जो इन्होंने सेंटर खोला था उसने इस जगह का नाम रखा था तोरांग और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में।
अब जानते हैं घरों के बारे में, हर स्टेट के अलग अलग घर के बारे में, उनकी विशेषताएं। अगला देखते हैं कि पहले बात करते हैं असम के घर के बारे में। देखिए असम में जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बने होने की वजह होती है भारी बारिश। भारी बारिश की वजह से ये असम के लोग 10 से 12 फीट ऊंचे आपके घर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके बने भी हुए इस तरीके से। और मैंने आपको बताया हुआ है जो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिलेक्शन हुआ था वो कहां पर हुआ था, असम के अंदर हुआ था, केंद्रीय विद्यालय के अंदर। आगे पढ़ते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो ये असम के घरों के बारे में सभी चीजें हो गई। चलिए आगे देखते हैं। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो अलग अलग स्टेट में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो ये चीज आप जान पाओगे। और यहां बांस को जो बोलते हैं असम के अंदर गरीबों का टिम्बर बोलते हैं, गरीबों का टिम्बर बांस को बोला जाता है। आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान के घर। राजस्थान मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। ये रहे आपके राजस्थान के घर इस टाइप के। अगले घर आपके मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यह घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। इस टाइप के आपके मनाली घर होते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपके लद्दाख के। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोल्ड डिजर्ट किसको कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख को। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। ये सामने आप देख भी रहे होंगे इस टाइप के आपके। अगला देखते हैं। अगला आपका इग्लू। कि बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं और ये जो घर होते हैं जिनको इग्लू बोलते हैं, बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। ये एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हीं घरों को इग्लू कहा जाता है। ये सामने देख रहे हो ना इग्लू, इसके अंदर जैसे लोग चले जाते हैं तो लोगों की जो गर्मी होती है यानी ह्यूमन की खुद की जो हीट होती है, ये इग्लू उस हीट को बाहर नहीं आने देते, जिससे अंदर इन इग्लू के अंदर गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा गया था कई बार। आगे देखते हैं। आगे आपका टॉपिक है मैप से